Hare Krishna. तो आई विल बी स्पीकिंग फ्रॉम श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत से हम लोग डिस्कस करेंगे द जर्नी ऑफ सनातन गोस्वामी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 56 बंगाली वर्ष। ठीक है। प्रभु कहे तम स्पर्शी आत्म पवित्रिते। बोलिए, प्रैक्टिस बंगाली वर्ष। ओके। प्रभु कहे तम स्पर्शी आत्म पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड सरिते। हाँ? मध्य लीला चैप्टर 4 श्लोक 56। हाँ, मध्य लीला सनातन शिक्षा। क्या चल रहा है इधर? मध्य लीला चैप्टर 20। इधर लिखा है मध्य 4। मध्य 4 क्यों लिखा है? 4 आई थिंक मध्य 4 4th वॉल्यूम। ठीक है। मध्य चैप्टर 20, सॉरी। अभी आ गया? ठीक, थैंक यू। समथिंग एल्स वाज कमिंग। ओके। प्रभु कहे तम स्पर्शी आत्म पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड सदिते। प्रभु कहे तम स्पर्शी आत्म पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड सदिते। प्रभु कहे तम स्पर्शी आत्म पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड सदिते। प्रभु कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम स्पर्शी, मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूँ। आत्म पवित्रते, स्वयं को पवित्र करने हेतु। भक्ति बले, तुम्हारी भक्ति के बल पर पार सकते हो तुम ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड शोभिते पवित्र। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। हरे कृष्ण। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो कौन है उसको जानना चाहिए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी आप जानते हैं, वो साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने नवाब हुसैन शाह के गवर्नमेंट में काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के साथ रूपन सनातन का मिलन हुआ रामकेली धाम में। आप लोग रामकेली धाम गए हैं कभी? एक बस। तो रामकेली धाम पश्चिम बंगाल में है, नॉर्थ बंगाल में। तो
गंगा के इस तरफ रामकेली, उस तरफ कनाई नाथशाला। ये सब धाम दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कनाई नाथशाला में चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार कृष्ण का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद कृष्ण अप्रकट हो गए फिर, और उधर ही महाप्रभु का विप्रलंब भाव, जिसके लिए महाप्रभु इस दुनिया में आए, वो पहली बार प्रकाश हुआ कनाई नाथशाला धाम में। अभिन्न वृंदावन है। और इस तरफ रामकेली, तो रामकेली भी वृंदावन है। उधर आप जाओगे तो उधर राधा कुंड है, श्याम कुंड है, राधा मदन मोहन का मंदिर है, पूरा वृंदावन जैसा बना दिए थे रूप सनातन। वो लोग का मंत्री थे, लेकिन साधु लोगों के साथ भागवत का चर्चा करते थे। तब चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब जगन्नाथपुरी गए, तो जगन्नाथपुरी से रामकेली धाम में आए रूप सनातन को मिलने के लिए, उनको दीक्षा देने के लिए। तो इसलिए बताया गया है, भगवान को देखना हम लोगों का योग्यता नहीं है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोगों को भगवान का सेवा करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान को देखने का कोशिश मत करो, क्योंकि हम लोग देख नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान का सेवा ऐसे करो, भगवान आपको देखने के लिए आएंगे। इसीलिए हम लोग मंदिर में आते हैं, भगवान को दर्शन कैसे हम लोग करते हो तो अलग बात है, लेकिन भगवान हम लोग को देखते हैं। जो भगवान हम लोग जब देखते हैं, हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। तो उनके उन्होंने हम लोगों के ऊपर जब दृष्टि देते हैं तो हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान को देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग को मंदिर में आना चाहिए। तो भगवान विग्रह के रूप में कृपा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उनके अपकट के बाद उन्होंने दोनों रूप में इस दुनिया में आए, नाम के रूप में और विग्रह के रूप में। तो इसलिए हम लोगों को विग्रह का सेवा, विग्रह का दर्शन, विग्रह का पूजा करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। ये दोनों करने से हम लोग महाप्रभु के संग प्राप्त कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद रामकेली धाम आए रूप सनातन को उद्धार करने के लिए। तो उन्होंने बोला, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए बहुत कोशिश किया है, 4 बार, 4th टाइम उनको सक्सेस मिला है। ठीक है, आप लोग तो बहुत नज़दीक रहते हो, फटाफट से चले जाते हो वृंदावन। तो महाप्रभु पहली बार वृंदावन जाने का सोचा कब? जब उनका पहली बार दीक्षा हुआ गया धाम में। तो गया धाम में ईश्वरपुरी पाद उनको दीक्षा दिए और उनको नाम दिया, हरिनाम। तो जब हरिनाम करने लगे महाप्रभु पागल हो गए पूरा। तो महाप्रभु बोलते, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। तो महाप्रभु बोलते हैं, मेरे को कैसा मंत्र दिया मेरा गुरुदेव मालूम नहीं, लेकिन मैं जब चालू करता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। और पागल व्यक्ति क्या करते हैं, क्या खाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है उनको, है कि नहीं? तो वाराणसी में जब प्रकाशानंद सरस्वती उन्होंने चर्चा कर रहे थे महाप्रभु के बारे में, वो बोल रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य वो तो महाराज सन्यासी हैं, उनको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन वो भावुक जैसे नित्य कीर्तन कर रहा है। अरे अकेला नहीं, हजारों लोग के लेके वाराणसी में जो हेडक्वार्टर है, ज्ञान का हेडक्वार्टर, और उसमें क्या किया उन्होंने ज्ञान का हेडक्वार्टर में भक्ति का लहर, पूरा समुद्र जैसा। बोले कभी गंगा वाराणसी को प्लावित नहीं कर पाया, लेकिन महाप्रभु का संकीर्तन के माध्यम से पूरा वाराणसी शहर में बाढ़ आ गया, भक्ति का बाढ़। इतना पावरफुल, हजारों लोग उनके साथ घूम रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन किया नहीं, ऑनलाइन कोई बुलाया नहीं, फिर भी हजारों लाखों लोग महाप्रभु के साथ नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती चर्चा कर रहे हैं, ये कैसा सन्यासी है? नाचना गाना ये सन्यासी का काम है क्या? उनको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। तो उनको बुलाया।
तो महाप्रभु को जब पूछा, आप ऐसे क्यों करते हो, आप तो हम लोगों के साथ मिलते भी नहीं हो, हमसे दूर रहते हो, ऐसा क्यों करते हैं आप? उन्होंने बोला, मैं क्या करूं, मेरे को तो वेदांत अध्ययन करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। मेरा गुरु ने मेरे को बोला, आप एक मूर्ख हो, आपको वेदांत अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया। कैसा मंत्र मालूम नहीं, जब भी जप करता हूं मैं पागल हो जाता हूं। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपित मंत्र करीला पागल। तो जो पागल व्यक्ति क्या करेगा, क्या कर रहा है, कैसे मालूम उनको? तो मेरे को पता ही नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा बोला उन्होंने, वही दैन्य भाव से। ये सुन के उनका बहुत, महाप्रभु तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वो दिखा रहे हैं शुद्ध जब बन जाता है उनका शक्ति क्या रहता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते प्योरिटी इज द फोर्स। इतने शुद्ध हैं, लेकिन वो किधर बैठा है, जिधर वो लोग पैर को धोके, जिधर उनका जो शूज रखा है उधर उन्हें बैठा था। उनको बुला के लेके आ गए। उसके बाद ऐसा हो रहा है, वेदांत का अध्ययन कैसे होगा, वेदांत के बारे में चर्चा कैसे? वो बोले तो मेरे को वेदांत आता ही नहीं। तो जब ऐसा बात चल रहा था, महाप्रभु के संग के माध्यम से वो लोग बहुत शुद्ध हो गए। उसके बाद महाप्रभु इतना सुंदर वेदांत के बारे में बताया उनको, वो लोग चकित हो गए, ऐसा कभी तो सुना नहीं है हम लोग कैसा। इसलिए बताया गया है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसका मतलब वेदांत पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वेदांत पढ़ने से हम लोगों को वेदांत का सार पता नहीं चलेगा। भक्तामाम अभिजानाति, जब भक्ति होगा, भक्ति भाव से जब अध्ययन करेंगे तब इसका प्रकाश होगा। तो भक्ति बहुत जरूरी होता है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति का दो बाई प्रोडक्ट बताया गया है। जिसके पास भक्ति होगा उसके पास ज्ञान ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए हम लोगों को भक्ति भाव से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो महाप्रभु गया से वृंदावन जाने का कोशिश किया, पागल हो गए, वृंदावन जाना चालू किया, दौड़ने लगा वृंदावन की तरफ। तो भक्ति का मतलब क्या है? वृंदावन की तरफ हम लोगों को आकर्षित होना चाहिए, वृंदावन धाम के लिए, क्योंकि वो हमारा क्या है, वृंदावन क्या है, हमारा घर है। तो जब हम लोग घर के लिए हम लोग जाते ना, घर जाते क्यों? बहुत प्यार रहता है। तो भक्ति का मतलब वृंदावन के लिए हमारे अंदर प्यार का प्रकाश होना चाहिए, प्रेम का जागरण होना चाहिए। तो महाप्रभु के हृदय में तुरंत हो गया, एक बार नाम लेने से हो गया। ये बताया गया है एक बार नाम लेने से हम लोग को सब कुछ मिल जाता है। एक हरि नामे जत पाप हरे, कोनो पापी साध्य नाय ततो पाप करे। एक बार नाम लेने से, अजामिल एक बार नाम लिया, सब पाप चला गया उनका। सिर्फ पिछले जन्म का पाप नहीं, जो भी पाप हम लोग कर पाएंगे बाद में, जो कर रहे हैं, जो किया है, सब कुछ नलीफाई हो जाता है। इतना पावर है कि उस नामाभास लेवल में होना चाहिए। और शुद्ध नाम में क्या मिलेगा? शुद्ध नाम में हम लोगों को कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये नाम का शक्ति है। इसलिए बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम लइले पाए प्रेम धन। तो भजन का बहुत सारे अंक के बारे में चर्चा किया है। सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे भक्ति का अंक के बारे में बताया हरि भक्ति विलास में। रूप गोस्वामी ने उसको सामराइज करके भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 64 अंग भक्ति का उन्होंने बताया। लेकिन इधर बताया गया है जितने सारे भक्ति का अंग है, नवदा भक्ति जो प्रहलाद महाराज बताए श्रीमद् भागवत में, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। जितने भजन का अंग है सबसे सर्वश्रेष्ठ है नवदा भक्ति। भक्ति की ना अंग
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस्त नवलक्षणा। ये नवदा भक्ति है। क्यों इतना ये सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते द्वारे महाशक्ति। इसके अंदर बहुत शक्ति है। क्या देने के लिए? कृष्ण प्रेम देने के लिए और कृष्ण देने के लिए, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नवदा भक्ति के जो अंग है, सबसे इससे भी सबसे आगे सबसे बड़ा कौन है? नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ सबसे आगे नाम संकीर्तन। निरापराधे नाम लोइले पाई प्रेम धन। लेकिन उस नाम को कैसे करना चाहिए? अपराध शून्य होके, निरापराध है। अपराध होने से नहीं मिलेगा। अपराध होने से क्या मिलेगा? भौतिक प्रगति मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। भक्ति छोड़ के, भगवान छोड़ के बहुत सारी चीज मिलेगा। और बहुत सारे लोग उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, तो भगवान बोलते थैंक यू वेरी मच, और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, मेरे को बहुत कुछ मिल गया, भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है, तो भगवान भी संतुष्ट, भक्त भी संतुष्ट। लेकिन जो बोलते हैं नहीं नहीं, न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितांग व जगदीश काम है मम जन्मनि शर भगवत आद भक्ति रही तो की तो ही। जब भक्त बोलते हैं ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट नहीं चाहिए। बच्चे लोग बोलते, बच्चे लोग जो रोते हैं तो पिता माता उसको चॉकलेट दे देते हैं। तो जब चॉकलेट लेना बंद कर देगा तब बोलेगा नहीं तो क्रिकेट बैट चाहिए, नहीं तो ये चाहिए, अभी बोलेगा मोबाइल फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। तो जब बोलेगा कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या चाहिए मेरे को? सिर्फ आपको चाहिए। तो जब भक्त ऐसे बोलेंगे भगवान को, तब भगवान उसको प्रेम देंगे। ठीक है ना? तो हम लोग का क्या होगा? तो हम लोग तो बहुत सारी चीज मांगते हैं भगवान से और पूछते भी है, पूछे ठीक है ना ये मांगना? अरे महाप्रभु ने बताया क्या मांगना चाहिए, फिर भी हम लोग पूछे ये ठीक है ना, ये तो ये मांग लेना अच्छा है ना? अच्छा तो है ही, कोई प्रॉब्लम, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भगवान को नहीं मिलेगा। अच्छा बुरा से भगवान को नहीं मिलेगा, भक्ति से भगवान को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। क्या चाहिए हम लोगों को? जो भगवान को मांगते हैं और किसी को नहीं, और कुछ चीज नहीं मांगते हो, है कि नहीं? तो अर्जुन और दुर्योधन दो चरित्र हैं। तो महाभारत के युद्ध से पहले वो लोग दोनों गए कृष्ण भगवान के पास उनका हेल्प मांगने के लिए। तो दुर्योधन तो वो चालू है, वो तो पहले पहुंच गए, लेकिन भगवान ने बोला अर्जुन छोटा है, उनको पहले मांगने दो, उनके अंदर तो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो भगवान बोला परिवार के अंदर युद्ध हो रहा है तो मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, लेकिन मेरा नारायणी सेना है वो आप ले सकते हो। तो दुर्योधन तो गए नारायण सेना के लिए। तो लेकिन अर्जुन ने पहली बार जब उनको बताया कि आपको मांगना चाहिए पहले, तो अर्जुन ने बोला आप युद्ध करो ना करो, आपको मेरे को आप चाहिए। तो दुर्योधन तो बहुत आनंदित हो गए, अंदर में बहुत आनंद हुआ, हाँ अभी तो नारायण सेना मेरे को मिल जाएगा। तो लेकिन बाहरी दृष्टि से दिखा रहा है, असुर है ना, अंदर एक बाहर एक। तो बाहरी से बोले मैं क्या क्या करूँ, अर्जुन तो आपको ले लिया, मेरे को नारायणी सेना ही दीजिए। तो उन्होंने सोचा बहुत चालाक है कि नहीं? तो कौन बुद्धिमान है? बताया गया कृष्ण जे भजे से बड़ो चतुर। जो कृष्ण को भक्ति करते हैं वो सबसे ज्यादा चालाक होते हैं, और भगवान सबसे ज्यादा चालाक। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत चालाक हैं, मैंने कुछ ले लिया, जैसा हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से मांग लिया मैं अमर बन जाऊंगा, वो सोचा अब मैं अमर बन गया। तो ये इसको कहते हैं क्या क्या बुद्धि है? भक्ति का बुद्धि है, आसुरिक बुद्धि है, आसुरी भाव। तो जो मैं चर्चा कर रहे थे, महाप्रभु ने नाम किया, पागल जैसे हो गए, महाप्रभु भागने लगे वृंदावन की तरफ। तो अब आकाशवाणी हुआ ऊपर से, तो बोले अभी वृंदावन चला जाएगा तो कैसे होगा काम? तो बोला आप नहीं जाए, आपको अभी वृंदावन जाने का जरूरत नहीं है, आप जिस काम के लिए पहले करो। तो आप आए इस दुनिया में हरिनाम संकीर्तन को स्थापन करने के लिए।
तो वो पहले कीजिए, उसके बाद वृंदावन जाइए। तो उसको याद आ गया, हाँ मैंने तो आया इधर, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो महाप्रभु को याद आ गया, अरे मेरे को तो हरिनाम संकीर्तन को स्थापन करना है। तो वृंदावन जाना बंद, फिर वापस आ गया, किधर? नवद्वीप में श्रीवास आंगन में चालू हो गया उनका हरिनाम संकीर्तन। दिन में बाहरी रास्ते में हर रोज करते थे दिन भर, और रात में श्रीवास आंगन में दरजा बंद करके, इंडोर आउटडोर। रात में आउटडोर हरिनाम संकीर्तन और रात में इंडोर। सोते नहीं थे, हर रोज ऐसा होता था, एकादशी के दिन नहीं। ठीक है, हर गृहस्थ लोग भी करते थे, ब्रह्मचारी लोग तो ज़्यादा है नहीं उस टाइम, तो सब लोग ऐसे ही कर रहे थे महाप्रभु के साथ, दिन भर हरिनाम करते थे। कीर्तनीय सदा हरि नादपि सुनी छे न तरड़पि सहिष्णु न अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि दिखाए उन्होंने कैसे करना चाहिए। हम लोग सोचते 16 माला करना इतना डिफिकल्ट, इतने कितना प्लानिंग करना पड़ता है कि नहीं? किधर बैठूंगा, क्या करूंगा, ये करूंगा, इतने बजे वो बजे, तो उसके बाद भी नींद आता है। तो कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा? कीर्तनीय सदा हरि, हर हमेशा हम लोगों को नाम लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पास जाके एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद अब हमेशा कैसे भगवान का नाम मैं ले सकता हूँ, रात में तो सोता, उस टाइम कैसे लेना है? उन्होंने बोला, जब सोते नहीं हो, जागृत रहते हो, उस टाइम करते हो क्या? जब करने के टाइम तो हम लोग सोते हैं, नींद आता है, और हम लोग सोचते हैं नींद के टाइम भगवान का नाम लूंगा। अच्छा, एम्बिशन अच्छा है लेकिन हम लोग को जानना चाहिए हम लोग कौन है। वो लोग बहुत सारे वक्त बोलते हैं, प्रभु इतने दिन हो गया अभी तक नाम में रुचि नहीं आ रहा है। नयनांगल दस्यु धाराया बदनांग गदगद रुद्राया गिरा पुलक निश्चितं बभू कदा तब नाम गुरु भविष्यति। कब होगा ये सब? कब होगा? होगा क्या? न महाप्रभु को तो बोल के चले गए, ये भी चले गए लगता है भगवत धाम ये श्लोक। तो हम लोगों को जानना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं 30 साल जब करने के बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं नाम में थोड़ा थोड़ा मेरा रुचि आ रहा है। एक दिन में ऐसा नहीं होता है, अभ्यास साधना भक्ति थे হয় রতি হৃদয়, अभ्यास करना चाहिए। कितने जन्म से हम लोग अभ्यास किया इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भोग करने के लिए, उसके बाद तो सिद्धि मिला ना। स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन कैसे हुआ? आपको अभी अभ्यास करने का जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाता है आकर्षण। अभ्यास करने का जरूरत है? क्लास देने का जरूरत है? सेमिनार देने का जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सेमिनार हमने सुन चुके हैं। लेकिन उससे अभी हम लोग को पूरा उल्टा चीज करना है। हम लोग का ट्रेनिंग, इतने जिंदगी का ट्रेनिंग क्या है? भोग करो, और अभी इस में आके बोल रहे भोग करना बंद। उसके लिए तो ट्रेनिंग चाहिए ना, अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास जब होगा तो धीरे 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 इस अभ्यास के माध्यम से हमारा जो स्थिति है बदलेगा। इतना जल्दी होता है क्या? होता नहीं। तो उत्साह निश्चय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लेकिन महाप्रभु का तो ऐसा स्थिति नहीं है, एक बार नाम किया पागल जैसे हो गए, क्योंकि तो भगवान है। तो हम लोग को उसको देख के अनुप्राणित होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु आके हरिनाम संकीर्तन का स्थापना किया नवद्वीप धाम में। उसके बाद सन्यास लेने के बाद भी वो दौड़ना चालू किया। काटवा में केशव भारती महाराज उनको सन्यास दे दिया। सन्यास के बाद सन्यास का जो अवंती ब्राह्मण का श्लोक उच्चारण करते करते पागल जैसे वृंदावन की तरफ भागने लगा। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको मिसगाइड करके शांतिपुर लेके पहुंच गए। तो दूसरी बार भी फेल हो गया। लेकिन तीसरी बार जब रामकेली गांव में आए तो महाप्रभु खुद की इच्छा से आए। उन्होंने बोला मैं वृंदावन जाऊंगा लेकिन बंगाल होके जाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए बंगाल में आना जरूरत है क्या? जो भूगोल जानते हैं उसको तो पता चलेगा मैप से। जाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाप्रभु वृंदावन जाना नहीं चाहते थे, लेकिन एक कुछ बहाना करके जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा? रामकेली गांव, क्योंकि उधर रूप सनातन है।
तो इसलिए शुद्ध भक्त को भगवान के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। शुद्ध भक्ति का इतना शक्ति है उनको, वो भगवान को खींच के लेके आता है। तो रूप सनातन का इतना शक्ति था। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी से रामकेली गांव आ गए और उधर रूप सनातन को दीक्षा दिए और उन्होंने बोला आपका नाम अभी बदल गया है। पहले उनका नाम था साकर मल्लिक दाबीर खास, तो साकर मल्ली बन गया सनातन गोस्वामी, दाबीर खास बन गए रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी तो मैनेज करके निकल गया तो मैनेज करके काम छोड़ के निकल गए, लेकिन सनातन गोस्वामी अटक गए। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगा वो मेरा भाई तो चले गए, मेरा क्या होगा। तो उन्होंने बोला मेरे को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब काम धंधा में, मैं भागवत पढ़ूंगा। उन्होंने भागवत पढ़ना चालू कर दिया। साधु संत को लेके दिन रात भागवत का चर्चा कर रहे थे और राजकार्य में नहीं आ रहे थे। तो हुसैन साहब उन्होंने बोला क्या हुआ, सनातन नहीं आ रहा है, सनातन नहीं, साकर मल्लिक तो नहीं आ रहा है, क्या हुआ। तो उन्होंने उनको खबर मिला उनका अभी तबीयत ठीक नहीं है, बीमारी हो गया है। तो उन्होंने भेजा, डॉक्टर को भेजा, तो देखो बीमारी तो कुछ है नहीं, वो तो साधु संत को लेके भागवत का चर्चा कर रहे हैं, उनका अलग बीमारी लग गया। तो उन्होंने जाके हुसैन शाह को बता दिया। तो हुसैन शाह इधर आ गए चेक करने के लिए, क्या हो रहा है इधर। तो बोला कि मेरे से यार ये काम नहीं होगा, तो आप नहीं काम करेगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी मैनेज करते थे और वो अलग अलग राज्य को कब्जा करते थे। हुसैन शाह बहुत प्रिय थे सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के, लेकिन उन्होंने बोला और एक काम मेरे से नहीं होगा। तो नहीं होगा, ठीक है अभी जा रहा हूँ, तो आपको मैं जेल में डाल के जाऊँगा। तो सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया, अरेस्ट हो गए सनातन गोस्वामी। देखिए क्या जिंदगी है, नित्य सिद्ध पार्षद भगवान के सामने भगवान है, इस भौतिक संसार में महाप्रभु हैं, फिर भी उनका जेल हो गया। अच्छा है क्या, दिखाते हैं भगवान इस दुनिया किसी को छोड़ेगा नहीं, दुखालय में, सबके लिए दुखालय में। भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो भक्त को क्या। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी के माध्यम से दिखा रहे हैं कैसे प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा स्थिति सबके जीवन में आएगा, स्थिति अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन भक्त कौन है जो प्रतिकूल स्थिति में भगवान का ज्यादा शरण लेते हैं, इसी को कहते हैं शुद्ध भक्त। तो सनातन गोस्वामी कोई कंप्लेन नहीं किया ओ मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध पार्षद हूँ, मेरे को ऐसा क्या हो गया, ऐसे नहीं बता रहे हो। उसके जिंदगी में ये सब चीज़ है ही नहीं। अभी जो बोलते हैं ना कंप्लेन, कुछ है नहीं उनकी जिंदगी में। तो हम लोग तो छोटे छोटे चीज़ में बोलते हैं इनजस्टिस हो गया है, मेरा विचार नहीं मिला, छोटे छोटे चीज़ों में कंप्लेंट डालते हैं। अभी तो ईमेल डाल देते हैं पॉइंट देके, बहुत एक्सपर्ट है कलयुग में हम लोग कंप्लेंट डालने में। लेकिन शुद्ध भक्त की जिंदगी में कंप्लेंट जैसे कोई कंप्लेंट लेटर नहीं जाएगा, कभी एप्रिसिएशन लेटर जाएगा। ये शुद्ध भक्त और बद्ध जीवों का डिफरेंस है। तो सनातन गोस्वामी के उनका तो कारण नहीं अरेस्ट होने का, क्या कर रहे, भागवत पढ़ रहे, उसके लिए अरेस्ट हो गया। उन्होंने कोई क्राइम किया है क्या, कोई क्राइम नहीं किया, फिर भी वो अरेस्ट हो गए। इनजस्टिस है कि नहीं, इनजस्टिस है, लेकिन वो कंप्लेन कर रहा है नहीं। तो रूप गोस्वामी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पैसा रिजर्व में रखा, इमरजेंसी रिजर्व, क्योंकि जानते थे सनातन गोस्वामी अरेस्ट होंगे और उसको जेल से निकालने के लिए पैसा जरूरत है। उन्होंने पैसे देके गया। तो कितना पैसा लगा मालूम है रिलीज होने के लिए सनातन गोस्वामी को? 7,000 स्वर्ण मुद्रा है, 7,000 गोल्ड कॉइन्स।
पहले ऑफर था 5,000, ठीक है। तो जब पैसा मिल गया सनातन गोस्वामी को, तो सनातन गोस्वामी ने जाके बोला जेल सुपर को, वो तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने बोला आप तो बहुत शास्त्र जानते हो, आप तो बहुत पंडित हो, जो बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं, जो ऐसे कैदी है उनको मुक्त करते हैं, उनका भी मुक्ति हो जाता है। ज्ञान देना चालू किया, उनको प्रेस करना चालू किया। इसको डिप्लोमेसी, कूटनीति, प्राइम मिनिस्टर थे तो कूटनीति तो करना ही पड़ेगा। तो अभी जेल से निकालने के लिए कूटनीति का प्रयोग हो रहा है। तो कूटनीति अच्छा है जब अच्छे चीज़ों के लिए करते हैं लोग। सनातन गोस्वामी को अभी निकालना है जेल से, महाप्रभु के लिए सेवा करना है, तो उसके लिए कूटनीति करना अच्छा है और बुरा है? अच्छा है। और जेल सुपर के साथ वैष्णव का जैसे करना चाहिए क्या? कूटनीति करना चाहिए। तो जो जरूरी है वो करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कूटनीति डाला क्या? पहले उनको बोला आपका पुण्य होगा, और पुण्य के बाद उनके हाथ में डाल दिया 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो देख के बोला ठीक है, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकल जाइए, लेकिन आप तो निकल जाएंगे, मेरा क्या होगा? जब नवाब आके मेरे को पूछेगा सनातन किधर हैं, तो मेरा क्या होगा? मैं क्या उत्तर दूंगा? उनका भी उत्तर पता था सनातन गोस्वामी, उसके बारे में चिंता मत करो, अब मैं बता दूं क्या बोलोगे। तो नवाब को बोल देना सनातन ने गया था बाहर नेचर्स कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, और उधर गंगा था, गंगा के पानी में उन्होंने कूद गया और उसको नहीं मिला, ये बोल देना, बस खत्म। तो उन्होंने फिर भी उनका डर लगेगा, फिर लौट के आ जाएगा तो, और मैं इधर नहीं रहूंगा, ये प्रदेश छोड़ के मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मक्का चला जाऊंगा। तुमको बहुत अच्छा लगा? तो अच्छा प्रपोजल है, बोले ठीक है। फिर भी थोड़ा उनको थोड़ा फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि 5,000 का डील उनका अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा होने से इतना रिस्क लेना ठीक है। तो सनातन गोस्वामी समझ गए, तो 5,000 से 7,000 गोल्ड कॉइन उनको दे दिया, स्वर्ण मुद्राएं दे दी। बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने जाके खुद जाके उनको रिलीज कर दिया, और सनातन गोस्वामी जेल से निकल गए। तो जेल से निकल गए, उनके साथ एक उनके असिस्टेंट थे, उनका नाम था ईशान। तो ईशान ने सोचा रास्ते में खर्चा होगा, कुछ तो पैसा चाहिए, तो 8 स्वर्ण मुद्रा उनको उनके पास रख दिया उन्होंने, लेकिन सनातन गोस्वामी को बोला नहीं। तब वो लोग तो नॉर्मल रास्ते से नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो तो राजकैदी हैं, पकड़ जाएगा, इसलिए वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो एक पहाड़ के पास आ गए, तो पहाड़ के उस पर जाना था। तो उधर एक आदमी रहते थे उधर, तो उनके पास गए, तो उनको बोला मेरे को इस पहाड़ की इस तरफ से उस तरफ मेरे को लेके जाइए, हम लोगों को पता नहीं है रास्ता। तो जमींदार जैसे थे वो उधर का, तो उनका एक एस्ट्रोलॉजर था। तो एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन करके बताया जो व्यक्ति आपके पास है ना, उनके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। बस हो गया। उन्होंने प्लॉटिंग चालू किया, क्या रात को उनको मार देंगे और ये 8 स्वर्ण मुद्रा ले लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आके सनातन गोस्वामी के पास आके बोले, ओ आप बहुत दिन से भूखे हो, तो खाने के लिए कुछ अब बनाइए, तो और नहा के आइए, आराम कीजिए, रात में आपको मैं उस पर लेके चले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता मत कीजिएगा। बहुत अच्छा व्यवहार किया, सम्मान दिया। तो सनातन गोस्वामी नहा के आ गए, उन्होंने कुकिंग किया, खाने के बाद सोचने लगा अभी तक तो इतना आदर नहीं कर रहे थे, अभी इतना आदर कैसे चालू हो गया? मंत्री है ना, जानते हैं, कूटनीति जानते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं टू मच डिवोशन इज अ सिम्टम ऑफ ए थीफ। अति भक्ति चरल लक्षण बोलते थे। ज़्यादा भक्ति करेगा, कोई जरूरत नहीं भक्ति करने का, उसका मतलब कुछ इसके डाल में कुछ काला है, कुछ अंदर कुछ है, कुछ लेने का है। तो ये मंत्री को सनातन गोस्वामी को तो पता था, इतना सम्मान दे रहे मेरे को, मैं जानता भी नहीं, मैं तो कैदी जैसा ड्रेस पहन के आया हूँ, तो मेरे को इतना सम्मान कर रहे हैं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है।
तो उन्होंने ईशान को बुलाया। ईशान को बोला, कुछ लेके आया क्या? अच्छा हाँ। तो क्या लेके आए हो? 7 स्वर्ण मुद्रा लेके आए। झूठ बोला, 8 लेके आए थे लेकिन 7 बोला। तो उन्होंने तुरंत उसको लेके उस जमींदार को दे दिया। बोलिए अब ये लीजिएगा, मेरे को इधर से उस पर लेके जाइए। तो देख के वो जमींदार का मन थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको इधर उधर लेके चला जाऊंगा, मेरा पुण्य कर्म होगा। सत्संग का फल होता है थोड़ा, उनका भी थोड़ा हो गया सनातन गोस्वामी के कारण। तो लेकिन सनातन गोस्वामी ने बताया आपको ये लेना ही है। क्यों? अभी तो मेरे को पता चला आप लेना चाहते थे। वो भी बोला, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। वो उन्होंने बोला मेरे को ये प्लान था, आपको रात को मार के स्वर्ण मुद्रा ले लेंगे। तो आपने मेरे को दे दिया, वो बहुत खुश हो गए हो। तो उन्होंने बोला आप नहीं लोगे तो क्या होगा, और कोई मेरे को मार देगा, तो आप लेके मेरे को मुक्त कीजिएगा। तो उन्होंने उनको 7 स्वर्ण मुद्रा देके निकल पड़े। तो जब उधर गए तब श्रीकांत को पूछा, श्रीकांत ने ईशान को पूछा क्या और कुछ है? कुछ एक है। तो बोले ठीक है, वो एक आपके पास रखो और इधर से निकलो, आपके कारण मैं मेरा जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, अब चले जाओ इधर से। तो उनको उधर से बोल दिया अब चले जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी अकेला चलना चालू किया। तो उन्होंने आके हाजीपुर बोल के एक जगह में पहुंचा। तो उधर श्रीकांत बोल के उनका एक ब्रदर इन लोग को क्या बोलोगे हिंदी में? बहन का पति है, बहन है, जीजा नहीं, छोटे बहन के पति को क्या बोलते हैं? छोटे बहन के पति को क्या बोलते हैं? दामाद। ठीक, ब्रदर इन लॉ अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, बांग्ला में बोलते हैं भग्निपति, हिंदी में बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहनोई। तो अच्छा लग रहा है। सो बहने को श्रीकांत उनको बहनोई थे और उधर आए थे वो क्या खरीदने के लिए? घोड़ा। 3 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके आए थे। ठीक है, कितने घोड़ा चाहिए उनको, सबसे अच्छा घोड़ा। तो उसके बाद श्रीकांत बोला आप इधर रह जाओ कुछ दिन, मैं उसके बाद आपको लेके जाऊंगा, थोड़ा साफ सुथरा हो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है इतना गंदा शरीर। उन्होंने बोला नहीं इधर रहने का कोई मेरा टाइम नहीं है, मैं अब मेरे को तुरंत निकालना है, मेरे को गंगा के उस पर लेके जाने का व्यवस्था करो। तो ठीक है, तो उन्होंने उनको एक सनातन गोस्वामी के पास कुछ नहीं था, एक कांथा था। कांथा को क्या बोलेंगे हिंदी में? ब्लैंकेट नहीं, जो कपड़े से बनता है, इधर अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्विल्ट। हाँ, क्या बोलेंगे? कंबल नहीं, कंबल थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक है। हाँ, रजाई। ठीक, अच्छा ठीक है। तो रजाई लेके जा रहे थे। उसके बाद श्रीकांत ने क्या किया? श्रीकांत बोला ये चीज अच्छा नहीं है, मैं आपको ब्लैंकेट दे देता हूं। तो ब्लैंकेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? कंबल। कंबल ठीक है, बट अच्छे कंबल जो हम लोग जो यूज करते हैं ना, बहुत तरीके का कंबल है, लेकिन वो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी ब्लैंकेट था। तो उनको लेके जा रहे हैं, कैदी का ड्रेस और ब्लैंकेट। ठीक है, वो जाके पहुंच गया वाराणसी में, जो चर्चा हो रहा है अभी उस टाइम में आ गए हम लोग, उधर आ गए अभी। तो चंद्रशेखर करके एक भक्त है महाप्रभु के, महाप्रभु उधर रहते थे।
तो चंद्रशेखर के घर के बाहर सनातन गोस्वामी जाके पहुंच गए। तो महाप्रभु को तो पता है, सनातन गोस्वामी आ गए। तो सनातन गोस्वामी बाहर बैठे थे, तो उन्होंने चंद्रशेखर को बोला बाहर एक वैष्णव है, उनको बुला के लेके आओ। तो चंद्रशेखर जाके देखा कोई नहीं है, वैष्णव तो कोई है नहीं। तो उन्होंने बोला, तो आके बोला कोई वैष्णव वैष्णव तो नहीं। तो महाप्रभु कोई है ना, बोलते है एक दरवेश है, तो उनको बुला के लेके आओ। तो जाके बोला महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। तो जब सनातन गोस्वामी उधर आया, महाप्रभु को इतना आनंद हुआ। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, टाइम भी हो गया तो खत्म। हरे कृष्णा। तो उसके बारे में हम लोग परसों चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, महाप्रभु की जय।